तो आपको ये सीधे तस्वीरें जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर ईआरसीपी को लेकर, जो कि लाइफलाइन कही जाती है पूर्वी राजस्थान पे, और उसको लेकर एमओयू साइन हो चुका है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता देश में कि कोई अच्छा काम हो और उस पर सियासत ना हो। तो यानी कि राजस्थान में भी इसको लेकर घमासान छिड़ गया है। नेता प्रतिपक्ष जैसे टीकाराम जूली ने आज बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस सरकार की ही देन थी और अशोक गहलोत ने ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग रखी थी। भले वसुंधरा राजे की सरकार में इसको शुरू हुआ था, और दिनांक तो बताया जाए, यानी कि पॉलिटिकल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा, हमारे मंत्री माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी, मंत्री महोदय माननीय सुरेश रावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रमोद जी, पत्रकार मित्रों, आज की पत्रकार वार्ता विशेष रूप से राजस्थान कई वर्षों से जिस मांग को लेकर इंतजार कर रहा था, और इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद मोदी जी ने इस इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था, और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संकल्प पत्र में भी था कि सरकार बनने के बाद हमारी प्राथमिकताओं में उन 13 जिलों में इस योजना को लेकर आना है। और ये मोदी जी की गारंटी है। यही एक अटूट विश्वास है, जो जनता के विश्वास पर मोदी जी ने इस योजना को मंजूरी दी। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का, और हमारे जल शक्ति मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी का, और हमारे तीनों माननीय मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, सभी का मैं प्रदेश की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं। और ये जनहित में किसानों के लिए एक, मैं सोचता हूं, बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इस योजना की स्वीकृति, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कई वर्षों से ये मामला चल रहा था। लेकिन डबल इंजन की सरकार बनने के बाद दोनों सरकारों में समझौता हुआ, दोनों सरकारों के मध्य समझौता होकर एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। और इस निर्णय से सरकार बनने के बाद लगातार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी से लगातार संपर्क में थे, और कल भी यहाँ से जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, और वहाँ से इस योजना को मैं सोचता हूँ कि एक उड़ान मिली। और कल ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक समझौता हुआ, जो 20 वर्षों का विवाद चल रहा था, उसमें एक ऐतिहासिक समझौता, एक ऐतिहासिक निर्णय मैं सोचता हूँ एक स्वर्णिम एक अध्याय बनेगा, और ये सर्वांगीण विकास का एक बड़ा योजना साबित होगी। मैं सोचता हूँ राजस्थान और मध्य प्रदेश के इन 13 जिलों में, राजस्थान के 13 जिले और मध्य प्रदेश के 13 जिले, इन सभी जिलों को इसका लाभ मिलेगा। और लगभग 83 विधानसभा और राजस्थान की आबादी का लगभग 40% हिस्से को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के समय, और हमेशा से आप लोगों ने देखा है कि जो वादे दिए उनको चुनावी वक्त में याद आए, और सिर्फ आनन फानन में बिना किसी योजना के उनको डिक्लेयर करने की परिपाटी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट कहा कि डबल इंजन की सरकार बनते ही हमारी प्राथमिकताओं में ईआरसीपी योजना होगी। पूर्व में
कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ 3 जिलों की 525 एमसीएम पानी उस योजना के माध्यम से योजना बनाई थी, लेकिन इस योजना से झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक जिला, इन सारे जिलों में इनकी 83 विधानसभा में इस योजना का लाभ मिलेगा। इसीलिए लोगों को मोदी जी की गारंटी पर सबको विश्वास है। जो कहा ड्यूरिंग इलेक्शन जो कहा वो करके दिखाया। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना ARCP मध्य प्रदेश और राजस्थान के सर्वांगीण विकास के साथ एक स्वर्णिम युग का एक उदय होगा। मैं सोचता हूँ इस परियोजना से दोनों विकास राज्यों के विकास के साथ किसानों के लिए सिंचाई और पेयजल के लिए बहुत बड़ी लंबे समय से जो समस्या चल रही थी उसका उपयोग होगा, सदुपयोग होगा। 2003 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदियों को जोड़ने की योजना की एक शुरुआत हुई थी और उसमें सुरेश प्रभु जी को एक बोर्ड बनाकर उसका चेयरमैन भी बनाया था। लेकिन ध्यान में आता है कि 2004 में यूपीए की सरकार आते ही उस योजना को बंद कर दिया गया। लेकिन फिर से आज इस योजना के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र को, नदियों के पानी को सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए उपयोग में आए, इसके लिए इसकी सुनिश्चितता तय की गई। ARCP में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, महज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, इसरता बांध का क्षमता वर्धन, पूर्ण निर्मित बांधों का 26 बांधों का पुनरुद्धार। मैं सोचता हूँ इससे बड़ी संख्या में डैम भरे जाएंगे। बहुत बड़े स्तर पर किसानों को और क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। लगभग 25 लाख से ज़्यादा किसानों को इरिगेशन और पेयजल की उपलब्धता होगी, जिसमें लगभग 40% राजस्थान की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। राज्य के लगभग 2,80,000 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई जल उपलब्ध हो पाएगा। जो राजस्थान में पिछले काफ़ी समय से वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया था, मैं सोचता हूँ इस परियोजना से वाटर लेवल भी हमारा बढ़ेगा। और इंडस्ट्री के सेक्टर की हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र में, तो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र भी आएंगे, इस प्रदेश का रोजगार भी बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से ये योजना जो कई वर्षों से लंबी थी, निश्चित रूप से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, राज्य की उन्नति और प्रगति के लिए ये योजना एक महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं इसके लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का, जिन्होंने और सरकार में शामिल हमारे सारे मंत्रियों का, जो सरकार में शामिल, सरकार बनने के बाद लगातार मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के लिए इनिशिएटिव लिया, दिल्ली जाकर बात की और माननीय प्रधानमंत्री जी की हरी झंडी के बाद हमारे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर कल समझौता किया। हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र जी, इन सब का मैं फिर से राजस्थान की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे? ये MOU जो हुआ है, ये राजस्थान की कीमत में मध्य प्रदेश को फायदा पहुंचाने वाला है क्या? ऐसी चर्चा है। देखिए, पिछले 20 वर्षों से मामला विवाद में था, लेकिन कांग्रेस ने मात्र 3 जिलों की योजना बनाई थी और जैसा मैंने कहा कि 525 MCM पानी लाने की उनकी, लेकिन इस योजना से राजस्थान को और राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए जो लोग कह रहे हैं वो अपने तथ्यों के आधार पर बात करें। पहले से अधिक लाभ इस योजना और पहले से ज़्यादा इस योजना से, इस योजना के माध्यम से राजस्थान को फायदा होगा। देखिए, ये कांग्रेस ने जो पिछली बार का प्रोजेक्ट बनाया था, वो कह रहे थे 2051 में हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये बीजेपी की सरकार में बन चुका था। इन्होंने 5 साल सिर्फ बातें की, काम नहीं किया, लेकिन इस सरकार में काम धरातल पे दिखाई देगा। मेरा सवाल ये था
डॉक्टर साहब अध्यक्ष मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस ने इसका टारगेट जो रखा वो 2051 रखा था पूरा करने का। अब बीजेपी का टारगेट क्या है, कब तक पूरा होगा ये? तो ऐसा है